आज फिर उनकी याद आई, वो याद एक फरियाद लाई। फरियाद थी एक जवाब की, जवाब मांगा तो शराब पी। शराब ने सब याद दिलाया, भूली यादों ने फिर रुलाया। रोए तो जख्म सिला, जख्म सिला तो दर्द मिला, दर्द मिला तो नशा हुआ, नशा हुआ तो प्यार हुआ। प्यार हुआ तो दिल लगाया, दिल लगा तो धोखा खाया, धोखे ने दिल को तोड़ा, टूटे दिल ने गम से रिश्ता जोड़ा। गम मिला तो गज़ल बनी, गज़ल बनी तो महफिल जमी। अब महफिल जमी तो उन्हें बुलाया, वो आए तो मन घबराया। मन घबराया मिलने पहुँचे, कैसे बात करे ये सोचे। सोचा दिलबर कैसे सब लूट गया, उसे छुआ तो साला सपना टूट गया। कल की कहानी आज फिर दोहराई, और हर रोज़ की तरह मुझे आज फिर उसकी याद आई, मुझे आज फिर उसकी याद आई। हाँ, ओके, जो भी कहते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की मेरी जो कंटेंट है। यहाँ पे सारे लोग मे बी हिंदू हैं या फिर कोई मुस्लिम भी है यहाँ पे। ओके, वी ऑल आर आर्टिस्ट। तो मैं आप सबने द केरला स्टोरी देखी होगी। किसी ने, कोई है यहाँ पे जिसने देखी है? अच्छा, देखी है। तो उसी से इंस्पायर होके मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो। मुझे नहीं पता इस मज़हब में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने कल रात को ही उससे इंस्पायर होके एक स्टोरी लिखी है कि अगर हमारी कंट्री में, हमारे देश में ऐसा सच में होता है तो एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन कंटेंट क्रिएटर, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है उस चीज़ पे लिखना और उस चीज़ से लोगों को इंस्पायर करना। हाँ, ये मेरा जो भी कंटेंट होगा किसी धर्म के ऊपर, किसी धर्म को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। ये सिर्फ कुछ लोगों की बात है, स्पेशली आईसिस। मैं क्लियरली बता देता हूँ, आईसिस जो हमारे देश में फैल रहा है धीरे धीरे। तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे उसकी रिपोर्ट्स नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैंने उसके ऊपर लिखा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और कल रात को ही लिखा है, अभी मैंने इसे रिपीट करके पढ़ा भी नहीं है दोबारा। बस मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया, और अब मैं यहाँ पे आगे पढ़ रहा हूँ। तो बीच में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले ही सॉरी। तो शालिनी उन्नीकृष्णन, केरला की एक लड़की, जब जब गजरा लगाती थी बिल्कुल अप्सरा लगती थी। आईने में खुद को देखकर खुद ही शर्माने लगती थी। पापा का प्यार मिला नहीं था, पर माँ अब्बा तो थी, तो किसी बात का गिला नहीं था। इतनी प्यारी लगती थी कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाता था। सफ़ेद साड़ी जब जब पहनती थी, नूर का हर फूल उसके आगे फीका पड़ जाता था। अदाए नूर, जिस्म सब निखरा, अब हो गई थी बड़ी। उठाया बैग और बस घर से दूर डॉक्टर बनने निकल पड़ी। हसीन सपनों को अंजाम देना था, अब ज़िंदगी का हर फैसला उसे खुद लेना था। अनजान थी इस बात से कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। दरवाजे के बाहर मज़हब की किलकारियाँ जाल बिछा कर खड़ी है। पर मासूम रूह को कहाँ पता था ताबीर में हो जाएगी बंद। मिली 3 दोस्त, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन। इंतज़ार कर रही थी फ़रेबों की कई सारी पहेलियाँ। आखिर हॉस्टल लाइफ थी, सब बन गई आपस में सहेलियाँ। दिल चाहे तो मुकद्दर भी बदल जाता है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता वहाँ भगवान या खुदा साथ निभाता है। और बस कुछ लड़कों से मुलाकात हुई। उन्हीं तीनों में से एक दोस्त के कहने पर थोड़ी बहुत बात हुई। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। नया प्यार था तो बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ करती गई। आखिर ये धर्म वरम सब पुराने ज़माने की बात हो गई थी। ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, इश्क में ये बात साबित हो गई थी। लाल रंग को माथे पर लगाकर हरे रंग में सजना था। हिंदू और मुस्लिम की मोहब्बत का एक किस्सा रचना था। पर रोशनी समझकर किसी अंधेरे में जा रही थी वो, अनजान किसी दरिंदे को गले लगा रही थी वो। खैर, पहला पहला प्यार, 2 जिस्म, पर रूह तो एक ही थी। शादी हो या निकाह, बात तो एक ही थी। 2 लड़के वो और 2 लड़कियां हम, एक ही दिन शादी करेंगे और मिटा देंगे सारे गम। उसके साथ हर लम्हा खुश नसीब था। गैर धर्म का था पर इंसान बड़ा हसीन था। मिलकर उसे दिल की हर एक बात बताती थी। जो वो कहता था बस करती जाती थी। सिर्फ उसके होने की वजह से किसी से डर नहीं लगता था। हाँ, वो उसे बहुत अच्छे से समझता था। नशा अजीब सा खाने के हर एक हिस्से में, अजीब सी दवाइयाँ तसल्ली देता था हर एक हिस्से में। गले लगाया एक दूसरे को, धीरे सारी मोहब्बत की, जिस्माना रिश्ता भी बन गया। हमेशा साथ निभाने की दुआ की। पर आज का दिन थोड़ा अजीब था जब दिल तन्हाइयों के करीब था। आंखों के आगे अंधेरा और चक्कर आने लगे। गिर पड़ी वहीं पर और सब मिलकर उसे उठाने लगे। जिसके सपनों और ख्वाबों की रानी वो थी, जिसके सपनों और ख्वाबों की वो रानी थी। हाँ, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर एकदम से अचानक कब, क्यों, कैसे घबरा गई। बहुत बड़ी गलती हो गई हो जैसे। बताया उसे तो कहा, मुझसे अकेले से गलती नहीं हुई, मैं कैसे कबूल लूँ इसे। हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई।
मर्यादा दोनों ने भुलाई थी, अब सहना भी दोनों को पड़ेगा। पर देखो, प्यार करती हो ना मुझसे, तुम्हें मेरे और इस बच्चे के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। एकदम से अचानक कैसे इतना बड़ा फ़ैसला ले सकती थी, पर कोई और रास्ता नहीं बचा, वो उस जाल में फंस चुकी थी। अरे तेरा कान्हा तो छलिया है, अरे तेरा कान्हा तो छलिया है, सबके साथ रास रचाता है। देख शिव कैसे नए नए ढोंग दिखाता है, गिनती नहीं ना जाने कितने तो तुम्हारे भगवान हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, इस बात का कोई प्रमाण है? आंधी तूफान हवा के झोंके मज़हब के ये कैसे उसूल है? गूंजी किलकारियाँ मोहब्बत की और कहा इस्लाम कबूल है। पर मोहब्बत का सफ़र बस यहीं तक था। अगले दिन ओझल हो गया जैसे कभी नहीं था। पर मोहब्बत का सफ़र बस यहीं तक था, अगले ही दिन ओझल हो गया जैसे कभी नहीं था। जानने की कोशिश करी तो पता लगा वो भाग गया है। खुदा खैर करे, दो जग का सूरज जाग गया है। घबराओ मत, निखा करो ऐसे इंसान से जो इस बच्चे को अपना ले। खुदा है तेरे साथ बच्चा, अब तू बस खुदा के बंदों का साथ दे। औरंगज़ेब के अधूरे काम को पूरा करके दिखाना है, अपने शोहर का साथ निभा, उसके साथ तुझे बहुत दूर जाना है। ले पहन ले हिजाब, अब से तेरे सदके बस खुदा के आगे झुकेंगे। हौसलों की उड़ान भर, अब ये दुनिया वाले तुझे कुछ नहीं कहेंगे। और बस छोड़कर अपना घर परिवार, निकल पड़ी दरिया के पार। आतंक का भूत सर पे सवार, कोख में बच्चा हाथों में हथियार। अब आ गई थी मज़हब की बारी। शालिनी उन्नी कृष्णन नहीं, फ़ातिमा अंसारी। दोबारा विश्वास करना पड़ा एक नए मर्द पर। दोबारा विश्वास करना पड़ा एक नए मर्द पर। रोज़ वाकिफ़ होती थी एक नए दर्द से, पर आधे रास्ते जाते ही पता चला अब उसे बेच दिया गया है। उसके जिस्म का व्यापार कर उसे फेंक दिया गया है। कैद कर लिया है जहाँ से वो कभी नहीं जा पाएगी। अब उसका एक ही काम है कि अब से इन फौजियों की प्यास मिटाएगी। जो इस्लाम नहीं मानेगा उसका सर अलग कर दिया जाएगा। तुम खुद को मुस्लिम कहते हो, खुदा तुम्हें दोजख की आग में जलाएगा। और बस रोज़ उसे जानवरों की तरह नोचते थे, उसकी रूह को खींचकर बाहर निकालते थे और रोज़ उसके बदन का एक एक हिस्सा तोड़ते थे। एक नहीं ना जाने कितनी थी उसकी तरह जिनका रोज़ बलात्कार होता था। हल्की सी भनक लगनी होती थी, फिर सर का सामना तलवार के बीच से होता था। किसी का हाथ काटते थे तो किसी के पैर। खुदा के नाम पर मचाते थे कहर। जिनका शोहर मर जाए वो जंग में कूद पड़ो, लगाकर शरीर में बम। चलो खुदा के नेक काम करो, जो आ जाए अच्छा, जो ना आए वो गोली का हकदार होता था। ले जाते थे मौत का जश्न मनाने, बस हर जगह खून ही खून होता था। पता नहीं था और कभी भी मौत आ सकती थी। खून का घूंट पीकर रहना पड़ता था, वो बाजुएं भी नहीं भिगा सकती थी। कहाँ माँ की गोद में सर रखकर सुलाती थी। दादी रोज़ नई नई कहानी सुनाती थी, पर दादी ने कभी क्यों नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ होता है। भगवान खुदा वाहे गुरु तुम्हारे नाम पर और क्या क्या होता है। क्यों मैं अपना घर छोड़कर प्यार में अंधी हुई, आज़ाद परिंदे से मज़हब की कैद में बंधी हुई। क्यों दोजक के नाम से डरती गई, क्यों जो कहता गया वो करती गई। बस इस बार देखकर मौका चली बचने। यहाँ भी मौत थी और वहाँ भी चली खून में रंगने। निकली दौड़ी और दौड़ती गई वहाँ तक जहाँ तक नज़र जाएगी। ज़िंदा रही तो ठीक, वरना गुमनाम होकर यहीं दफन हो जाएगी। हरे राम रामा रामा हरे हरे। किस्मत खुली और देख लिया रेगिस्तान में उसे पड़े हुए। एक अप्सरा से एक आतंकवादी बन गई थी वो। इश्क के जाल में फंसकर अपनी बर्बादी कर गई थी वो। बस आखिर में एक कहानी बनकर रह गई। भगवान पे सवाल उठाने चली थी और किताबों का हिस्सा बनकर रह गई। वाह खुदा वाह भगवान तेरी माया, जो सवाल तुझ पे उठाए तूने उस पर ही बना दी आतंकी काया। देख खुदा तेरा नाम लेकर तेरे कुछ बंदे क्या क्या कर रहे हैं। डरा रहे हैं तेरे नाम से, जिस्मों का व्यापार कर रहे हैं। इंसान सिर्फ इंसान होता है, किसी मज़हब का मोहताज नहीं होता। भगवान मन में होता है, किसी मंदिर या मस्जिद में उसका घर नहीं होता। और न जाने कितनी लाशें उस रेगिस्तान में दफन पड़ी है इश्क के नाम पर बहला फुसलाकर, और कितनों की कफन पे चादर चढ़ी है। भगवान उस हर एक आवाज़ में है जो किसी अच्छे कर्म से जुड़ी हो। भगवान
हर एक आवाज़ में है जो एक किसी अच्छे कर्म से जुड़ी हो, खुदा हर उस अज़ान में है जो किसी अच्छे काम के लिए की हो। मन में ढूंढो, कर्मों में ढूंढो, किसी मूर्ति में उसकी मूरत नहीं है। और हाँ, धर्म सबसे खूबसूरत चीज़ है, किसी के लिए इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है।